दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, जो बात आपने उनको बोली है वो बात माने, तो आपको एक पावरफुल इंसान बनना पड़ेगा। क्योंकि आजकल लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल हैं। आज हम आपके साथ साथ ऐसी मैजिक टिप्स शेयर करेंगे जिनका यूज करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड और वर्क स्पेस और ऑलमोस्ट लोगों में अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, ताकि लोग आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट और आपकी बात माने। रूल नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मेरा आपसे सवाल है, आपकी क्या वैल्यू है? इस वीडियो को गौर से देखने के बाद आपको आपकी असल वैल्यू मालूम हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग इंसानों में एक रिएक्शन पाया जाता है। जब भी इंसानों को लगता है कि उनकी फ्रीडम छीनी जा रही है, वो इसका अपोजिट यानी उसके बिल्कुल उल्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो अपना छीना गया फ्रीडम दोबारा वापस ले सके। जब भी कोई सेलमैन आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए फोर्स करता है, तो आपका रिएक्शन ऑन हो जाता है, तो आप इस प्रोडक्ट को लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। इसकी निस्बत जब कोई सेलमैन आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता है और फैसला आपके ऊपर छोड़ देता है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा से ही फ्रीडम को ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं जिसमें उनकी अपनी मर्जी होती है। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है, हम उन चीजों को बहुत पसंद करते हैं जो हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते जो हमें आसानी से मुयस्सर हों, या लोगों को वो चीजें बहुत पसंद होती हैं जो तादाद में कम होती हैं। प्रोफेसर ने इस एक्सपीरियंस को साबित करने के लिए 2 चॉकलेट के जार लिए। एक जार में चॉकलेट कम थी और एक जार में चॉकलेट ज्यादा थी। लोगों ने दोनों को टेस्ट करने के बाद उन चॉकलेट को ज्यादा बेहतर बताया जो तादाद में कम थी। इस चीज से ये साबित होता है कि इंसान हमेशा उन्हीं चीजों को पसंद करता है जो तादाद में कम है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हम उन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जिनका कंपटीशन बहुत हाई होता है और जिनमें सीटें बहुत कम होती हैं। इस रूल को फॉलो करके आप अपनी बहुत सारी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर टाइम हर किसी के लिए मुयस्सर ना रहा करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, हर टाइम हर एक के लिए मुयस्सर होते हो, तो इससे आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। जैसे घरों की सही वैल्यू जानना हो, तो इसके लिए प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं जो कि घरों की सही वैल्यू बता सकते हैं। इसी तरह कारों की अगर सही वैल्यू जाननी है तो कार मैकेनिक ही बता सकता है। रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि हम अपनी वैल्यू किस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, हमें अपने दोस्तों और अजीजों को गिफ्ट और दावत पर इनवाइट करना चाहिए। ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम किसी को कोई एहसान करते हैं तो वो उसे पे बैक करने की कोशिश करता है। इसी तरह हमें हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए। एक बात का ख्याल रखा जाए कि ये सारी चीजें लिमिट में ही अच्छी लगती हैं। अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो अगला इंसान आपकी वैल्यू में कमी करना स्टार्ट कर देता है। रूल नंबर 5 में हम आपको बताएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। इस रूल में हम आपको ये बताएंगे कि आपकी वैल्यू का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, अगर आपके वहां से छुट्टी करने से आपके पीछे मैनेजमेंट से आपको कॉल करती है या आपके लिए परेशान होती है, तो समझ जाइए कि आपकी कंपनी में उतनी ही वैल्यू है। अगर आपको कंपनी से कोई कॉल या फोन नहीं आता, तो समझ जाए कि कंपनी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी जानब आप अपनी कंपनी या अपने बॉस को बोलते हो, भाई मेरा इस सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा, मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, मुझे प्रमोशन दिया जाए। अगर वो आपकी बात मान लेते हैं और आपकी सैलरी और प्रमोशन कर देते हैं, तो समझ जाए कि आप कंपनी के वैल्यू पर्सन शख्स हैं। कभी भी ऐसे शख्स के साथ मत रहिए जो नेगेटिव थिंकिंग का मालिक है, जो कि बहुत बुरा सोचता है। ऐसे शख्स की सोहबत आपको भी बुरी सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी भी छोटा सोचने वाले शख्स के साथ मत रहना, वो आपकी सोच को भी छोटा कर देगा और आपकी वैल्यू भी गिरा देगा।
रोल नंबर 6 हमें ये कहता है कि कभी भी उन लोगों के साथ मत रहना जिनमें आगे बढ़ने की लगन नहीं होती, जो कि कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ रहना जो स्ट्रगल करते हैं, जो ईमानदार होते हैं और जिनमें आगे बढ़ने की लगन होती है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है। वो एक दिन हमेशा कामयाब होते हैं और वैल्यूएबल पर्सन बनते हैं और इनका पूरी दुनिया में नाम होता है। रोल नंबर 7 हमारा हमें ये कहता है कि कभी भी तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहो जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, मैंने किया था मुझसे भी नहीं हुआ और तुम भी नहीं कर सकते और ये बहुत मुश्किल है। बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहे जो कि आपको मोटिवेशन करते रहे, वो बोले कि मैं कामयाब हुआ हूँ, ये करके तुम भी कामयाब हो सकते हो, मैंने ये किया है तुम भी कर सकते हो। ऐसे लोगों के साथ रहे जो बोले यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो।